So after indexing and slicing, so next part is string के साथ हम लोग ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, राइट? आफ्टर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, we can use different types of operators and strings. So string में कौन सा ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं? So string में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग प्लस यूज कर सकते हैं एंड स्टार यूज कर सकते हैं. We can apply plus and star. So plus acts as concatenation operator, and star, it acts as a repetition operator. So plus it simply combines two values. ठीक है, दो वैल्यूज को एक साथ कंबाइन करके एक ही एलिमेंट बनाने के लिए, एक स्ट्रिंग कंसीडर करने के लिए यूज होगा, राइट? तो कंकैटिनेट अगर मेरे को करना है, इफ आई वांट टू यूज कंकैटिनेशन ऑपरेटर ऑन स्ट्रिंग, सो बोथ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स को हमें कंकैटिनेट करना है, दोनों वेरिएबल्स आपको स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ s इज इक्वल टू, नहीं तो s1 इज इक्वल टू गुड, ये एक स्ट्रिंग हो गया, एंड s2 इज इक्वल टू इवनिंग, st इज इक्वल टू इवनिंग. तो अभी ये दोनों को मैं डायरेक्टली कंकैटिनेट कर सकता हूं बाय डूइंग प्रिंट ऑफ s1 प्लस s2. सो आउटपुट हमको क्या आएगा? आउटपुट विल बी लाइक गुड इवनिंग, राइट? दोनों वेरिएबल्स को एक साथ कंकैटिनेट कर लेंगे यूजिंग प्लस ऑपरेटर. सो रिपीटिशन ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? रिपीटिशन ऑपरेटर इट इज यूज्ड टू सिंपली रिपीट आवर स्ट्रिंग n नंबर ऑफ टाइम्स. तो जितने बार मेरा वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग को रिपीट करना है, उतने बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं. अभी रिपीट करने के लिए रूल है कि अगर मुझे स्ट्रिंग के साथ रिपीटिशन ऑपरेटर यूज करना है, सो रिपीटिशन करने के लिए एक वेरिएबल स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, द अदर वेरिएबल मस्ट बी इन इंटीजर फॉर्मेट. सो अब मान लो मैंने s1 लिया था, s1 इट इज स्ट्रिंग, आई कैन डायरेक्टली यूज लाइक दिस प्रिंट ऑफ s1 into 3, नहीं तो s1 into 2. सो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट विल बी लाइक दिस, गुड गुड गुड. सो दो बार रिपीट होता है, मैं 3 लिया तो 3 बार रिपीट होगा, राइट? नाउ यू कैन सी लाइक दिस हियर. सो s1 is equal to good, s2 is equal to स्पेस इवनिंग. दोनों के बीच में मेरे को स्पेस देना है, इसलिए यहाँ पे स्पेस के साथ स्टार्ट किया है. सो प्रिंट ऑफ s1 plus s2. Now simply save this one and run this one. You will see a single word, good evening. The same way repetition operator चाहिए, repetition of s1 into 2. Now you will get good for 2 times. So ये रूल अगर मैच नहीं करेंगे हम लोग, इफ यू डोंट मैच दिस, मान लो अगर हमने एक s1 स्ट्रिंग लिया था एंड दूसरा इंटीजर लिया है 34, सो दिस यू विल गेट टाइप एरर. ठीक है, यू कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग विथ नॉन स्ट्रिंग वैल्यू, और यू कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग विथ इंट वैल्यू. डायरेक्टली आपको एरर आता है. कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बट नॉट इंटीजर. रिपीटेशन के लिए भी सेम है. अगर आप इंटीजर छोड़ के कोई भी वैल्यू लेते हो, तो अगर मान लो इसको हमने स्ट्रिंग बना दिया, नाउ 2 इज कंसिडर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग इट इज नॉट वैलिड. ठीक है, स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग भी वैलिड नहीं रहेगा. दिस विल आल्सो गिव यू एन एरर, राइट? कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट टाइप, राइट? स्ट्रिंग के साथ आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे.
स्ट्रिंग के साथ सिर्फ इंटीजर को ही यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, नेक्स्ट वन रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन सा है? सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो। यू कैन यूज ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स विथ स्ट्रिंग्स। सो कौन सा है? लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, double is equal to, and not equal to, and not equal to। ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर द स्ट्रिंग्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है, राइट, इफ यू वांट टू कंपेयर द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कंपैरिजन करने के लिए पाइथन में कैसे होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डज नॉट मैटर, राइट। कितने कैरेक्टर्स होंगे उसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन विल बी डन बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स। तो जितने भी स्ट्रिंग्स हमको कंपेयर करना है, मान लो अभी मैं ये कर रहा हूं, s इज इक्वल टू let us go with python, right, s1 is equal to python कंसिडर करेंगे, s2 is equal to ruby, ठीक है, s2 is equal to ruby, right। now I want to find out whether s1 is big or s2 is big, so print of s1 greater than s2, right, s1 greater than s2। अभी s1 ग्रेटर देन s2 हमको रिजल्ट कंपैरिजन का आइदर ट्रू और फॉल्स आता है। तो यहाँ पे देखो पाइथन में कितने 3 + 3 टोटल 6 कैरेक्टर्स है। रूबी के अंदर 4 कैरेक्टर्स है। रूबी के अंदर 4 कैरेक्टर्स है। तो इसको बेस करके हम लोग ये नहीं बोल सकता कि पाइथन इज बिगर देन रूबी। सो पाइथन में कंपैरिजन कैसे होता है? दोनों स्ट्रिंग्स में से पहला कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, p ग्रेटर देन r। सो p बड़ा है कि r बड़ा है? तो अभी p का वैल्यू क्या है? s की वैल्यूज में ORD ऑफ p, कैपिटल P, एंड 80 है ORD ऑफ ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ कैपिटल R। p के बाद ही r आएगा ना, 82। सो 80 ग्रेटर देन 82। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 80 इज नॉट ग्रेटर देन 82, सो इट विल बी फॉल्स। इट विल बी फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर लेके वो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, वहीं पे हमको समझ में आ जाता है कि मेरा s1 ग्रेटर देन s1 बड़ा है कि s2 बड़ा है। So right, let us go with here. Good. S1 is equal to Python. S2 is equal to Ruby. Now save this one. Print of S1 greater than S2. Now save this one and simply run this one. It is false. अगर हम इसका उल्टा लेंगे, S2 greater than S1 लेते हैं, या तो S1 less than S2 लेंगे। Now this will be considered as true. राइट। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर्स दोनों डिफरेंट है, इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर पे आउटपुट आ गया। अगर गलती से फर्स्ट कैरेक्टर्स दोनों सेम टू सेम निकले, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर्स दोनों सेम टू सेम आ गए, तो फॉर एग्जांपल पाइथन हो गया, यहाँ पे PHP हो गया है, राइट। नाउ आई हैव PHP। सो पाइथन P से स्टार्ट हो रहा है, PHP भी P से स्टार्ट हो रहा है, राइट। पाइथन भी P से स्टार्ट हो रहा है, PHP भी P से स्टार्ट हो रहा है। अभी दोनों फर्स्ट कैरेक्टर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग सेम होता है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम हो गया, इफ बोथ द फर्स्ट कैरेक्टर्स आर सेम, देन इट विल कंपेयर द सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। इफ फर्स्ट कैरेक्टर्स आर सेम, देन इट कंपेयर्स, पाइथन कंपेयर्स द सेकंड कैरेक्टर्स। स्मॉल y ग्रेटर देन कैपिटल H, ट्रू है कि नहीं है? सो स्मॉल y इज ग्रेटर देन कैपिटल H because small letters, small alphabets starts from 97,
capital alphabets start from 65 to 91, right? So अभी यहाँ पे Python PHP, तो S1 is greater than S2, ट्रू है कि फॉल्स है? PP सेम है, स्मॉल y is greater than कैपिटल H, it is true. Now this will be true, ये हमको ट्रू आएगा। ऐसे क्या होता है, पहले फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट कैरेक्टर डिफरेंट हो गया तो वो दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो कंपेयर हो जाएगा, वो रिजल्ट हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर दोनों सेम है तो सेकंड कैरेक्टर पे जाएंगे, सेकंड कैरेक्टर भी दोनों सेम आ गए, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर एंड टिल लास्ट कैरेक्टर। अगर दोनों की दोनों वर्ड्स कंप्लीटली सिमिलर आ गए पाइथन, राइट, फर्स्ट से लेके लास्ट तक दोनों सेम है, so then these two strings will be considered as same identical strings. S1 double is equal to S2, content comparison होता है, this will become true, right? greater than भी नहीं है, greater than or equal to होंगे तो वो true रहेगा, great less than or equal to होंगे तो वो true रहेगा, double is equal to होंगे वो true रहेंगे, right? so सारे के सारे comparison operators हम लोग अप्लाई कर सकते हैं string पे। So after comparison operators, the third type of operators that we have or that we can use on strings are logical operators. Logical operators. So logical operators and or not, ये तीनों की तीनों हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट हमको हमेशा x एंड y अगर करेंगे तो फर्स्ट ट्रू है कि नहीं है चेक करेंगे, सेकेंड ट्रू है कि नहीं है चेक करेंगे। तो अगर फर्स्ट वन ट्रू है तो सेकेंड वाला प्रिंट होगा, फर्स्ट वन फॉल्स है तो डायरेक्टली फर्स्ट वाला आउटपुट हमको प्रिंट होगा। तो स्ट्रिंग में फॉल्स मतलब क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, ट्रू मतलब नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, उसको बेस करके डायरेक्टली हमको लॉजिकल ऑपरेटर्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, राइट? अभी P1 S1 इज इक्वल टू पाइथन, S2 इज इक्वल टू क्लास, राइट? S1 इज इक्वल टू पाइथन क्लास। अब हमें क्या करना है, प्रिंट ऑफ S1 एंड S2। तो फर्स्ट वन S1 ट्रू है कि नहीं है, तो S1 ट्रू है बिकॉज पाइथन इट इज अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, so if it is true so python will consider the S2 part, which means हमें क्या आना चाहिए, हमको सेकेंड पार्ट आएगा क्लास, राइट? सो एंड का लॉजिक वही है ना, इफ अगर हम लोग x एंड y लेते हैं, इफ आई एम कंसिडरिंग x एंड y, so this returns x if x is false, if x is false, otherwise y। तो अगर x false नहीं है, x true निकला, it returns y, बराबर? तो सेम अगर और ऑपरेटर में क्या होता है, x और y, ये ऑलरेडी हमने अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स के टाइम पे ऑलरेडी चेक किया था, एंड ऑपरेटर का काम, एक्चुअल काम क्या होता है, और ऑपरेटर का काम क्या होता है और कैसे वर्कआउट होता है, ऑलरेडी हमने ऑपरेटर्स में देखा है। तो सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर ऑन स्पेसिफिक स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट? एक्स और वाई, इसका आउटपुट क्या रहेगा, इट रिटर्न्स एक्स इफ एक्स इज ट्रू, इफ एक्स इज ट्रू, अदरवाइज अगर एक्स ट्रू नहीं है, इफ एक्स फॉल्स होता है, अदरवाइज वाई प्रिंट करेंगे। अगर एक्स फॉल्स होता है तो वाई प्रिंट होगा। मान लो अगर सेम हम लोग और कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मेरे को S1 इट इज नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, सो इट इज ट्रू, सो मेरे को S2 से कुछ लेना देना नहीं है, बाय डिफॉल्ट आई विल गेट S1 पाइथन। अगर मान लो S1 मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग नाउ, दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट क्लास, दिस टाइम वी आर गोइंग टू गेट क्लास। अगर S1 फॉल्स होता है, S2 कंसिडर होता है, अगर S1 नॉट फॉल्स होता है, इफ S1 ट्रू होता है, देन डायरेक्टली हमको S1 ही आउटपुट रहेगा, S2 को कंसिडर करने का जरूरत ही नहीं पड़ता,
राइट। सो ऐसे हम लोग नॉट एक्स, अभी नॉट s2 करके कंसिडर करो, आई एम कंसिडरिंग नॉट s2, तो s2 इज ट्रू, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, ट्रू है, सो नॉट ट्रू मींस यू विल गेट फॉल्स, यू विल गेट फॉल्स। अगर नॉट s1 लेते हैं हम लोग, तो s1 इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हिच मींस s1 इज फॉल्स, ऑपोजिट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ऐसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स वी डोंट यूज ऑन, it is bitwise operators, they are applicable only on integer type values, so string में applicable नहीं होंगे। so next one, membership operators, so next operators that we can apply here is membership operators। so membership operators कौन सा है, in and not in। so why do we use these membership operators? membership operators are simply used to check whether a specific substring is present inside the given string or not। मेरे को जो कैरेक्टर चाहिए, या मेरे को जो सबस्ट्रिंग चाहिए, या मेरे को जो एलिमेंट चाहिए, वो मेन स्ट्रिंग में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए इन नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ द मेंबरशिप ऑपरेटर्स विल ऑलवेज बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बुलियन में ही हमको आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। अगर मेरा स्पेसिफिक स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द गिवन मेन स्ट्रिंग, मेरे को जो पार्ट चाहिए सब अगर मेन स्ट्रिंग में है, तब डायरेक्टली तब क्या होता है, मेन स्ट्रिंग के अंदर अगर मेरा सबस्ट्रिंग है, इन वाला पार्ट ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स रहेगा। इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट इन द मेन स्ट्रिंग, नॉट इन विल रिटर्न ट्रू, और एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, और एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। अब देखो मेरे पास, मैं क्या करूंगा, एस इज इक्वल टू हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, ऐसे मैंने स्ट्रिंग लिया है, राइट, ऐसे मैंने स्ट्रिंग लिया है। सो अभी हमको क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट वेदर वन इज देयर इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। ठीक है, मेरा सबस्ट्रिंग क्या है, सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू वन है कि नहीं चेक करना है, राइट। सो डायरेक्टली वी कैन प्रिंट ऑफ substring in s, so this will return true because one it is there in the string, complete string में है कि नहीं चेक करेंगे, है, तो आप आंसर हमारा ट्रू रहेगा। सो नेक्स्ट वन, प्रिंट ऑफ zebra, नहीं तो सब स्ट्रिंग की जगह आई वांट टू चेक वेदर z इज देयर इन माय स्ट्रिंग और नॉट, z in yes, so z is there in the string, no, so the return will, it will return false। the same अगर print of z not in, z not in yes, so है ही नहीं, तो वो सही है, because it is not there, then it will be printing you true। ऐसे हमको सारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स दोनों के दोनों हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, राइट। व्हाट आई कैन डू हियर, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, नहीं तो s इज इक्वल टू क्या लिया, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, राइट। मेरे को मेरा सबस्ट्रिंग क्या चाहिए, सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू 1, सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू 1, that print of s, sorry, subs subs in s, so when it is there it will be true। so next one, print of z in s, so print of
hello not in yes, hello s में नहीं है बट s पे है ना, दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, इट इज देयर इन यस, सो ये हमको फॉल्स होंगे। प्रिंट ऑफ हेलो के बाद कौन सा है, z नॉट इन यस। अब ये देखो इट्स नॉट देयर, सच में z नहीं है, सो हमको ट्रू आएगा। सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू बराबर। सबस इन यस ट्रू है, वन इज देयर इनसाइड यस, z इज नॉट, z इन यस है ही नहीं इसलिए फॉल्स है। हेलो नॉट इन यस, हेलो है इसलिए नॉट इन फॉल्स प्रिंट किया था, तो z नॉट इन यस, सो z था ही नहीं इसलिए हमको कंडीशन ट्रू आ गई। ऐसे हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, नेक्स्ट वन we can go with or we can apply is identity operators। identity operators मतलब एड्रेस कंपैरिजन के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द एड्रेसेस ऑफ द स्ट्रिंग्स। सो हमें पता है स्ट्रिंग इट इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, सो इम्यूटेबल डेटा टाइप सेम एड्रेस में मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट करेंगे। तो अगर आपको चेक करना है मेरा दो स्ट्रिंग का एड्रेस सेम होगा कि नहीं होगा, आराम से आप लोग कर सकते हो यूजिंग आईडी, राइट। सो आईडी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन सा है, इज नॉट, इज कॉमा इज नॉट। अगर दोनों का एड्रेस सेम है, इफ बोथ द आईडीज आर सेम then is will return true, if both the IDs are different is not will return true, राइट। दोनों के एड्रेसेस अगर सेम होंगे is आपको ट्रू करेंगे, दोनों के एड्रेसेस अगर डिफरेंट है is नॉट आपको ट्रू रहेंगे, राइट। सो अभी क्या करो, लेट अस गो विथ टू स्ट्रिंग्स। इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम s1 s2, राइट। सो दोनों का एड्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। प्रिंट ऑफ id ऑफ s1, प्रिंट ऑफ id ऑफ s2। so both the IDs we will get same, क्योंकि string it is immutable data type, so same object के लिए different reference variables होगा। देखो 634 644 64 दोनों का सेम है। अभी अगर दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर से फाइंड आउट करना है s1 is s2, तो दोनों एड्रेसेस अगर सेम होंगे दिस विल रिटर्न ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा आ गए, दोनों का डिफरेंस है तो फॉल्स आ गए। सो एड्रेसेस सेम होंगे तो मेंबर आइडेंटिटी ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू, नहीं है इट विल रिटर्न फॉल्स। सो ऐसे हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वन आफ्टर द ऑपरेटर्स पार्ट, तो मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। सो प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग उसके बेसिस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू एक्सेप्ट स्टेट फ्रॉम द यूजर। अभी हमको पता है कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अब मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। वो प्रोग्राम में क्या करेंगे कि यूजर से हम लोग स्टेट एक्सेप्ट करेंगे। यूजर वो स्टेट देगा कौन सा स्टेट से बंदा बिलोंग करते हैं, एंड हम लोग हमारा प्रोग्राम के थ्रू बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द यूजर आई वांट टू डिस्प्ले द कैपिटल सिटी ऑफ दैट स्टेट। अगर बंदे ने किसी ने महाराष्ट्र करके दिया, हम लोग महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, विल बी डिस्प्लेइंग द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, सो वी विल बी गिविंग द कैपिटल ऑफ केरला इज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, कोचिन। ऐसे चार पांच लेते हैं, वी डोंट गो विथ ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द कैपिटल्स,
तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 कैपिटल्स लेते हैं, 2-3 स्टेट्स लेंगे, एंड उसके अलावा कुछ भी अगर बंदे ने दिया, सिंपली वी विल गिव अ मैसेज, सॉरी द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल विद अस, राइट। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। सो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द स्टेट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट कैपिटल एंड प्रिंट इट्स कैपिटल। तो यूजर से एक स्टेट लेंगे, स्टेट लेके उसका कैपिटल हमको प्रिंट करना है। सो फर्स्ट वन के स्टेट इज इक्वल टू कौन सा स्टेट चाहिए, इनपुट ऑफ, डायनेमिक के लिए इनपुट ऑफ एंटर योर स्टेट नेम, प्लीज एंटर योर स्टेट, मीन्स एंटर योर स्टेट। सो अगर स्टेट महाराष्ट्र है, इफ स्टेट डबल इज इक्वल टू महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र, राइट, महाराष्ट्र। So print the capital of Maharashtra, Maharashtra, RASH is Mumbai, right? The capital of Maharashtra is Mumbai. LF state double is equal to Kerala. So print the capital of Maharashtra, sorry, capital of Kerala लिखना है ना, sorry, Kerala is Cochin, right? LF state double is equal to Punjab. The state capital of Punjab is चंडीगढ़, चंडीगढ़। अगर ये छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट दिया बंदे ने, डायरेक्टली प्रिंट करेंगे, सॉरी द डिटेल्स आर नॉट विद अस, द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, राइट। तो ऐसे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है। तो इफ आई सेव दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सो इट विल आस्क अस द नेम। मैं क्या कर रहा हूं, केरला, आई एम ट्राइंग टू गिव द नेम ऑफ द स्टेट केरला। सो आउटपुट क्या आएगा, सॉरी द डिटेल्स आर नॉट विद अस। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे हमने गलत लिया था, केरला ना, केरला। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। सो नाउ आई विल गो विथ महाराष्ट्र दिस टाइम, RASHTRA, महाराष्ट्र। अब देखो द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। वापस रन करेंगे, अगर वापस रन किया, द कैपिटल ऑफ पंजाब, इट इज चंडीगढ़। सो वापस अगर मैं रन करूंगा इसको, इस बार देखिए, तो अगेन आई एम ट्राइंग टू गिव पंजाब एंड आई एम ट्राइंग टू एंटर, सो सॉरी द डिटेल्स आर नॉट विद अस। तो जो कैपिटल के लिए मैंने सेम नेम दिया था, बट डिटेल्स हमको डिफरेंट आया था। एंड वन मोर थिंग, इफ आई ट्राई टू रन अनदर वन, महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, अगेन यू आर गोइंग टू गेट सॉरी द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। अभी ये वाला प्रोग्राम में 2 मिस्टेक्स होता है जनरल में। सो ये प्रोग्राम में 2 मिस्टेक्स होगा। सो फर्स्ट मिस्टेक क्या है, हमने स्टेट महाराष्ट्र कैपिटल M से स्टार्ट किया था,
केरला के से के कैपिटल दिया था, पंजाब में पी कैपिटल दिया था। बट पाइथन में क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकता कि यूजर कैपिटल लेटर्स में ही एंटर करेंगे या सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में दे सकते हैं, या हमारा तरह कैपिटल लेटर फर्स्ट कैपिटल लेटर बाकी सब स्मॉल लेटर्स दे सकते हैं। राइट, हाउ द यूजर विल बी गिविंग द डिटेल्स वी कैन नॉट स्पेसिफाई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम केस सेंसिटिविटी आएगा। राइट, सेकेंड वन, तो सम कभी कभी कुछ कुछ लोगों का आदत होता है, तो आइदर वर्ड स्पेस से एंटर करेंगे, स्पेस से स्टार्ट करेंगे, और दे विल एंड विथ ए स्पेस। अगर मान लो यहाँ पे ये प्रोग्राम मैं रन करूंगा तो गलती से स्पेस देके केरला करके देता हूँ, स्पेलिंग बराबर है, उसमें कुछ गलती नहीं है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना था, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया, बाकी स्पेलिंग भी बराबर था, बट स्टिल वी आर गेटिंग सॉरी द डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे गलती से क्या हो जाता है, यू विल हैव द हैबिट ऑफ स्टार्टिंग द सेंटेंस विद अ स्पेस और एंडिंग द सेंटेंस विद अ स्पेस। कभी कभी कुछ लोगों का आदत होता है स्पेस देते हैं, स्पेस से एंड करते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, स्पेस के लिए एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हमको स्पेस हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर दिस स्पेस, हम लोग स्पेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्पेस के लिए एक वैल्यू है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड थिंग, यू नीड टू रिमूव द अननेसेसरी स्पेसेस एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। मेरा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और एंडिंग में अननेसेसरी स्पेसेस जो भी रहेगा वो मेरे को मैन्युअली डिलीट करके वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ेगा, जो इनपुट मेरे को यूजर से आ रहा है उसका ये करना पड़ेगा। राइट, वी हैव टू रिमूव, सेकंड थिंग इज वी हैव टू रिमूव स्पेसेस। सो फर्स्ट अगर हमको स्पेसेस रिमूव करना है, इफ आई वांट टू रिमूव द स्पेसेस, ये स्पेसेस आप इधर स्टार्टिंग का रिमूव कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रिंग का एंड का रिमूव कर सकते हो, बीच वाला नहीं। ठीक है, इफ आई वांट टू रिमूव द अननेसेसरी स्पेसेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर दैट। सो मेरे को अगर राइट साइड का स्पेसेस रिमूव करना है, मैं सिर्फ राइट साइड का ही स्पेसेस रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट साइड का स्पेसेस रिमूव करना है, लेफ्ट साइड का ही स्पेसेस मैं रिमूव कर सकता हूँ। ना अगर दोनों साइड का स्पेसेस रिमूव करना है, मैं दोनों साइड का स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। सो जनरली अगर मुझे स्पेसेस रिमूव करना है, द मेथड दैट इज अवेलेबल, हमको जो मेथड अवेलेबल है दैट इज स्ट्रिप। स्ट्रिप इज अ मेथड which is used to remove unnecessary spaces from both the sides of your string। तुम्हारा स्ट्रिंग का दोनों साइड्स वो अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। राइट, अगर मेरे को सिर्फ राइट साइड का ही स्पेसेस रिमूव करना है, स्ट्रिप की जगह आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप विल रिमूव ओनली द स्पेसेस on your right side of the string। Next one, L strip, third method that is available is L strip। So L strip, it will remove unnecessary strip spaces on the left side of your string। ठीक है, unnecessary spaces on the left side of the string। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको यूजर से जो इनपुट लिया, मैं थोड़ी देर के लिए स्टेट की जगह s कंसिडर करूंगा, s इज इक्वल टू इनपुट ऑफ। अब ये स्पेसेस कैसे रिमूव करना है, मेरे को दोनों साइड के अननेसेसरी स्पेसेस रिमूव करना है। सो स्टेट इज इक्वल टू s डॉट स्ट्रिप, स्टेट इज इक्वल टू s डॉट स्ट्रिप, क्योंकि ये सारे जगह पे स्टेट चेंज करने की जगह मैं डायरेक्टली स्टेट में वैल्यू को कॉपी किया था और उसी को कंपेयर कर रहा हूं। नहीं तो स्टेट इज इक्वल टू इनपुट रख सकते हो, s इज इक्वल टू स्टेट डॉट स्ट्रिप करके, इफ s इज इक्वल टू महाराष्ट्र, इफ s इज इक्वल टू केरला, इफ s डबल इज इक्वल टू पंजाब, ऐसे हर जगह पे चेंज कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट हमको क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया था, इनपुट लेके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें से स्पेसेस दोनों साइड से निकालेंगे ना। अगर ये प्रोग्राम मैं सेम टू सेम एग्जीक्यूट कर दूंगा, सेम सेव करके रन किया, तो अभी क्या करते हैं, देखो मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड KERALA एंड राइट साइड भी स्पेसेस दिया, तो स्पेसेस के बीच में केरला है, बट डजंट मैटर नाउ, द कैपिटल ऑफ केरला इज कोचिन, क्योंकि अननेसेसरी स्पेसेस हमने स्ट्रिप कर दिया। स्ट्रिप मींस रिमूव कर दिया।
नहीं, वैसे मेरे को सिर्फ राइट साइड का ही स्पेसेस रिमूव करना है, तो आर स्ट्रिप ले लो। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। सो केरला, KERALA, तो स्पेसेस दे दो। द कैपिटल ऑफ केरला इज कोचिन, राइट साइड वाला स्पेसेस रिमूव कर दिया। बट अगर हम लोग आर स्ट्रिप देंगे एंड लेफ्ट साइड में गलती से एक दो स्पेसेस आ गए, KERALA, same program, this time you are going to get, sorry, the details are not available. So L strip, R strip, अगर लेफ्ट साइड का ही स्ट्रिप रिमूव करनी है, L strip यूज करेंगे। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। तो लेफ्ट साइड में जो भी स्पेसेस चाहिए वो स्पेसेस दे दो केरला, तो लेफ्ट साइड वाला स्पेसेस रिमूव हो जाएगा। राइट, लेफ्ट वाला स्पेसेस रिमूव हो जाएगा। सो ऐसा स्ट्रिप यूज करके अननेसेसरी स्पेसेस, अगर मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर करो तमिलनाडु है, राइट, तमिल स्पेस नाडु आएगा, तो वो अगर बीच में कुछ स्पेस आपको रिमूव करना है वो पॉसिबल नहीं होता। राइट, ऐसे वाला स्पेसेस आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग कंप्लीट चाहिए तो वो कर पाएंगे हम लोग। सो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने। तो ये तीन मेथड्स यूज करके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, केस सेंसिटिविटी का। ये यूजर सारे के सारे स्मॉल लेटर्स दे सकते हैं, यूजर सारे के सारे कैपिटल लेटर्स दे सकते हैं, यूजर अपना हिसाब से एक कैपिटल एक स्मॉल लेटर भी दे सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, यूजर कैसे भी इनपुट देने दो, ठीक है, यूजर कैसे भी इनपुट देने दो, हमको क्या करना चाहिए, वो इनपुट को हमें जैसा चाहिए, जिस फॉर्मेट में स्ट्रिंग चाहिए उस फॉर्मेट में वो स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करके देन वी विल बी कंपेयरिंग, देन वी हैव टू कंपेयर, तब हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो हमको स्ट्रिंग कैरेक्टर की और स्ट्रिंग की केस चेंज करना पड़ता है। राइट, कैरेक्टर की हमें डिफरेंट केसेस में चेंज करके हमको जो केस में चाहिए वो केस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे कैपिटल लेटर्स चाहिए, सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यूजर स्ट्रिंग कैसे भी देने दो, यूजर कैसे भी स्ट्रिंग देने दो, वो आपको कैपिटल लेटर्स में चाहिए तो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल लेटर्स में चाहिए तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, सो अभी क्या करेंगे, अगर मेरे को टाइप कन्वर्जन, सॉरी टाइप कन्वर्जन है, क्या कैरेक्टर कन्वर्जन करनी है, केस कन्वर्जन करना है। सो पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू परफॉर्म टाइप कन्वर्जन, टाइप इन द सेंस केस कन्वर्जन हियर। तो कौन सा फर्स्ट वन, अगर मेरे को सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में चाहिए, सबके सब स्मॉल लेटर्स चाहिए, लोअर करके मेथड है। सबकी सब अगर मेरे को कैपिटल लेटर्स में चाहिए, अपर करके मेथड है। राइट, अपर करके मेथड है। अगर मेरे को इंटरकनेक्ट चाहिए, कैपिटल लेटर होंगे तो उसकी जगह स्मॉल लेटर होंगे तो मेरे को कैपिटल लेटर, स्वैप केस होता है, स्वैप केस करके एक मेथड है। दिस विल कन्वर्ट कैपिटल लेटर्स इनटू स्मॉल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स इनटू कैपिटल लेटर्स। जहां पे कैपिटल है वहां पे स्मॉल आएगा, जहां पे स्मॉल है वहां पे कैपिटल आएगा। राइट, सो नेक्स्ट वन टाइटल केस एक होता है। तो टाइटल केस क्या करेंगे, मेरा स्ट्रिंग में अलग अलग वर्ड्स होगा। राइट, वर्ड्स का पहला कैरेक्टर, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखेगा, बाकी कैरेक्टर स्मॉल रहेगा। अभी हमने हेलो, ऑल, गुड इवनिंग करके दिया है। हेलो में एच कैपिटल रहेगा, ऑल में ए कैपिटल होता है, गुड में जी कैपिटल होगा, इवनिंग में ई कैपिटल होगा। ऐसे हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखेगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट वन टाइटल केस के बाद कैपिटलाइज करके है, नेक्स्ट मेथड दैट इज अवेलेबल फॉर केस कन्वर्जन इज कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइज क्या करेंगे, कैपिटलाइज इट विल कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ योर सेंटेंस टू कैपिटल एंड रिमेनिंग ऑल टू स्मॉल लेटर्स। पूरा सेंटेंस की फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। राइट, लेट अस सी द एग्जांपल हियर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, s इज इक्वल टू
हेलो, तो H कैपिटल लिया था, O कैपिटल लिया है, बाकी दोनों स्मॉल लिया है। ऑल गुड इवनिंग। सो उल्टा पलटा ले लिया मैंने। अभी मेरे को क्या चाहिए, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में चाहिए। सो एस डॉट लोअर, एस डॉट लोअर। देखो हेलो ऑल गुड इवनिंग। नहीं तो सारे के सारे कैपिटल में चाहिए, एस डॉट अपर। सारे के सारे इसमें आ गए। एस डॉट स्वैप केस, तो जहां जहां पे कैपिटल लेटर्स है वहां पे स्मॉल आएगा, जहां पे स्मॉल लेटर्स है वहां पे कैपिटल आएगा। देखो हेलो में एच कैपिटल लिया था, यहाँ पे स्मॉल आ गए, ई एल एल स्मॉल था, कैपिटल आ गए। तो नेक्स्ट वन टाइटल केस, एस डॉट टाइटल। देखिए हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होता है। नेक्स्ट वन एस डॉट कैपिटलाइज, एस डॉट कैपिटलाइज। पूरा सेंटेंस में फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। अब ये मेथड्स यूज करके हमारा प्रोग्राम पे यूजर जैसे भी इनपुट देने दो, राइट, यूजर कैसे भी इनपुट देने दो, उसको हमको जिस फॉर्मेट में चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल लेटर्स, ये फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं, अभी इसको वापस मैं क्या करूंगा, एस टी इज इक्वल टू एस डॉट स्ट्रिप, दोनों साइड स्ट्रिप कर देंगे, एल स्ट्रिप पर और स्ट्रिप रहने दो। तो जो भी वैल्यू स्ट्रिप हो गया, तो हमको क्या करना है, उसको स्टेट में कन्वर्ट करनी है वापस। स्टेट इज इक्वल टू एस टी डॉट टाइटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल रहेगा। अभी तमिलनाडु है, तमिल में टी कैपिटल रहेगा, नाडु में एन कैपिटल रहेगा, इसलिए टाइटल ले रहा हूं। नहीं तो कैपिटलाइज ले लो, यहाँ पे हमको वैसे भी दो है ही नहीं, राइट, देयर इज नो स्टेट सेपरेटेड बाय ए स्पेस। सो इसलिए आप यहाँ पे टाइटल भी ले सकते हो, कैपिटलाइज भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ सेव दिस वन, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पैसा ले लो, नहीं तो यहाँ पे ही टाइटल भी ऐड करो तो भी चलेगा। पहले इसको सेव करके रन करो। तो स्पेसेस महाराष्ट्र, RASHTRA स्पेसेस, तो स्पेसेस भी दिया है, स्मॉल लेटर्स भी दिया है। स्टिल यू आर गोइंग टू गेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। नहीं, वापस रन करो, स्पेसेस दिया है KERALA, वापस हमने फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स कैपिटल लिया था, बाकी स्मॉल लिया है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट, केरला। सो ऐसे आपको केस सेंसिटिविटी चेंज करने के लिए मेथड्स हैं, स्पेसेस रिमूव करने के लिए भी मेथड्स हैं। यहाँ पे आपको दो अलग अलग हमने किया था, दो अलग अलग स्टेप्स पे दिया है, बट इफ यू वांट टू कंबाइन दीज टू, यू कैन सिंपली कंबाइन दीज टू लाइक दिस, डॉट टाइटल, राइट, यहाँ पे स्टेट ले लो। तो ये हमको जरूरत ही नहीं है, कमेंट कर दिया। नाउ सेव दिस वन एंड रन दिस वन। तो स्पेस पंजाब, PUNJAB, कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। देखो ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन कंबाइन मल्टीपल मेथड्स, नो इश्यूज, बट हमको इजी होने के लिए दो स्टेप्स पे लिखा है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन सिंपली कंबाइन मोर देन वन मेथड ऑन अ वेरिएबल, राइट। इसमें हमने क्या क्या किया है, दो टाइप का मेथड्स कंप्लीट किया है। सो केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एंड अननेसेसरी स्पेसेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया था।